हेलो 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 नमस्ते, प्रणाम, सलाम अलैकुम सबको। देखिए, जो भी लोग मेरे वीडियो देखते हैं जो यूट्यूब पे अपलोड होता है, तो देखिए मेरी बात जो है ना बहुत लोगों की समझ से बाहर आती है। वो समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये क्या बोल रहा है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये ज्ञान का बात है। रहा बात ये, देखिए मेरी जो वीडियो बनती है वह इस दुनिया की जो काम धंधे हैं, आपकी जो फिल्में बनती हैं, ये टीवी सीरियल, ये फिल्म वो फिल्म, इस पे बेस पे नहीं है। मेरा जो बेस है, मैं वो चीज़ें बनाता हूँ जो इस दुनिया से है। और इस दुनिया में होता है जीवन और मृत्यु, और यह है ब्रह्मांड, जो बहुत आपकी सोच से बहुत आगे है। आपकी दुनिया में बहुत से लोग खोज करते हैं कि भाई ये जीवन मृत्यु का चक्र क्या है। उसके चक्कर में लोग कितने हैं, लोग साधु हैं, संत हैं, ज्ञानी लोग हैं, विज्ञानी लोग हैं, विज्ञान खोज रहा है, ठीक है कि नहीं। हर तरीके से इंसान तलाश करता है, और उसी आधार पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और हर एक चीज़ को निर्माण हुआ। ठीक, धर्म बनाया गया है ताकि इंसान ठीक से रहे। लेकिन तलाश तो सभी लोग करते हैं ना, कौन नहीं तलाश करता है। बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। जो बहुत ज्ञानी हो जाते हैं तो जानते हैं कि हकीकत क्या है, सच क्या है, तो वो इसकी तलाश करते हैं। बस अपना अपना दायरा है, जिसका एनर्जी जैसा है वो इस हिसाब से काम करता है। और बाकी 90% लोग तो ऐसे ही मतलब संघर्ष में ही जिंदगी गुजर जाती है। पता नहीं मैं क्यों पैदा हुआ या क्यों मर गया, और जानने की जरूरत भी नहीं है उनको। जब नॉर्मल आदमी है तो नॉर्मल आदमी के लिए ठीक है। और जिसको जानना है कि भाई ये ब्रह्मांड है क्या, ये जीवन का लीला, इस जीवन का जो लीला है ना, वो बहुत ही आयामों से चलता है। आपकी दुनिया के लोग तलाश करते हैं, सबकी अपनी अपनी सीमा है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, अगर उनको अच्छा लगता है तो देखें, और जिनको अगर समझ में नहीं आता है तो अपना दूसरा चैनल देखें। क्योंकि हमारी जो है ये वीडियो, ये बहुत ज्ञान की होती है, बहुत हाई लेवल की होती है। फिजिक्स, तुम्हारे मैथ, तुम्हारे क्वांटम फिजिक्स, खुदा, अल्लाह, भगवान, निरंकार और उसकी तलाश, इसको बनाया किसने। सवाल यहाँ से शुरू होता है कि ये चांद, सितारे, ये सूरज, ये पृथ्वी, ये चक्र, ये जीवन मरण, ये इसमें से जीवन, ये क्या बोलते हैं, पृथ्वी में से निकलो और पृथ्वी में घुस जाओ। माँ के पेट से पैदा हुआ, बस बड़ा हो गया, बस ऐसे ऐसे दम दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ गया, दम सब धीरे धीरे, मतलब बच्चा हुआ, बच्चा से बड़ा हो गया, बस ऐसे एकदम लड़का बड़का होते होते बस ये दाढ़ी वाड़ी सफ़ेद होकर के बस बूढ़ा होकर के फिर लिपट जाना। तो ये लिपटने का जो चक्कर है ना, ये है क्या। अब इसमें है तो बहुत कुछ, सबकी अपनी अपनी तलाश है। इसमें है तो बहुत कुछ, क्योंकि आपको इसमें जीवन, खाना पीना, प्यार मोहब्बत, शादी ब्याह, दुख तकलीफ, हर चीज़ झेलना पड़ता है। अमीरी गरीबी, कई तरीकों से गुजरते गुजरते रास्तों पे। तो जिसको फुर्सत मिल जाता है वो इस चीज़ को तलाश करता है, जैसे साधु लोग, संत लोग, मौलवी मौलाना और विज्ञान की दुनिया के लोग। अब ये सवाल पैदा होता है कि भाई किसकी तलाश कितनी है। तो तलाश देखो शुरू ऐसे होती है। अब यहाँ से थोड़ा समझना, आप रहते हो पृथ्वी पे, और पृथ्वी पे जो भी चीज़ें आप देखते हो ना, आपको थोड़ा नॉर्मल में ही बता रहा हूँ, नहीं तो हाई लेवल में ले जाऊंगा तो फिर आप लोगों का दिमाग
हाँ, तो आप रहते हो पृथ्वी पे आपने घर बनाया है, जीने खाने के लिए फूल पौधों से लेकर के जानवर हर चीज उपलब्ध है, मछली, समंदर, नदी, तालाब, हर एक चीज, कुआं से लेकर के हर एक चीज। ठीक, इसमें भी तरह तरह के मौसम आते हैं, बाढ़ वगैरह से ले करके बारिश, कभी ठंडा, कभी गर्म, आंधी, तूफान। ठीक, तो ये हो गया आपका जमीनी सतह की दुनिया। अब सवाल दूसरा होता है आपका पानी की दुनिया। डायमेंशन की बात हो रही है यहाँ पे, दुनिया की। अब एक पानी की दुनिया है जो समुद्र के अंदर है। उस समुद्र के अंदर भी क्या है कि एक दुनिया है, उसमें भी जीवन है, उसमें भी ऑक्सीजन है। जो चीज पृथ्वी पे है वही चीज उसमें है, बस फॉर्म बदल जाता है, एनर्जी का रूप बदल जाता है। ठीक है ना, मैटर और ऊर्जा का। ठीक, अब वहां से जो भी उसमें जीव जंतु हैं वो सब क्या करते हैं, उसी में सांस लेते हैं, उसी में जीवन जीना मरना, उनका अपना घर बार, उसमें भी भौर बनते हैं। जैसे कैसे बोलते हैं, साइक्लोन आ गया, तूफान आ गया, पानी हिल रहा है, हवा का वेग, दबाव, कहीं पे साइक्लोन, तरह तरह की उसमें डिफ, और उसमें भी है आपका वोल्केनो, उसमें भी फटता है, उसमें भी जीवन है, उसमें भी आग है, तूफान है, बारिश है, उसमें भी होता है। बहुत से रिसर्चर्स को इस बात को अच्छी तरह पता है। तो जो चीज पानी में है वही चीज यहाँ पे है, और वही तूफान ऊपर भी है। क्योंकि मैं देखता हूँ, देखने के कई रास्ते हैं। बहुत हाई लेवल पे जाओगे, जो बहुत लोग ज्ञानी है ना, ज्ञानी जो खोजते हैं इस दुनिया को, कई तरीकों से अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, साधु वगैरह बन करके एकदम, और उस भगवान की पूजा करते हैं, उस खुदा की याद करते हैं, और अपने अपने तरीके से। तो खैर, तो सवाल यह है कि जो भंवर पानी में है, जो गूंज, फ्रिक्वेंसी, वेव, पैटर्न, तूफान समुद्र में भी आते हैं, साइक्लोन, और वही तूफान आपकी पृथ्वी पर भी आता है। थोड़ा मोटे मोटे में बता रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। तो जो साइक्लोन वहाँ पे आता है वही साइक्लोन यहाँ पे आता है। जो चीज़ें वहाँ मौजूद है, खाना पीना से हर चीज़ से लेकर उपलब्ध है, जीवन, और यहाँ भी वही चीज़ है। ठीक, तो साइक्लोन वहाँ भी होता है, साइक्लोन यहाँ भी आता है। तो साइक्लोन उधर भी आता है तो भाई नदी में जो भी समुद्र के अंदर जो भी चीज़ें चलने वाली है प्रभावित होती है, वो किनारे के फासले में जब तय करती है तो बहुत घर तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसी तरह आंधी तूफान जब आता है जमीन पे, सेम वही चीज, वही भंवर आता है यहाँ पे। तो जब जमीन पे रूप लेता है तो आपका घर वगैरह नष्ट हो जाता है, आंधी तूफान, पेड़ वगैरह गिर जाते हैं, बिजली वगैरह कई तरीके के। तो जो तूफान पानी के अंदर, वही तूफान यहाँ है और वही तूफान वहाँ है। और विज्ञान इसको खोजता है तो कहता है कि भाई यहाँ से ये जल गया, वहाँ पे ये साइक्लोन है, तो ये ब्लैक होल दिख रहा है, तो ये काला है, तो लाल है, तो सफ़ेद है, तो नीला है, तो ये है। ठीक, तो रूप है, छोटा रूप, थोड़ा और रूप, थोड़ा और बड़ा रूप, और तो रूप बदल जाता है। मतलब जैसे ही नीचे से आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो हर चीज़ बड़ा होता जाएगा, जैसे नीचे आएंगे तो फिर मीडियम में रुक करके फिर नीचे बढ़ता शुरू हो जाएगा, फिर छोटा, मतलब एक तरफ से शुरू होगा तो एक तरफ बड़ा होगा। ठीक, फिर जब दूसरी तरफ से शुरू होगा तो फिर छोटा होगा, फिर इधर बड़ा हो जाएगा, मतलब ये चलता रहता है। ठीक है ना, 6 डायमेंशन। अगर इस चीज को, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, देखो 4 चक्र से निर्धारित होता है। 4 चक्र में ऐसे शुरू होता है जिससे ये देखो 1, ठीक है ना, 1 शुरू हुआ यहाँ से, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4। ठीक है ना, तो इसको जब रिवर्स करेगा ना ये, फिर ये पैटर्न बदलेगा, तो पैटर्न बनेगा तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये डमरू का आकार हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे, तो फिर ऐसे ऐसे, तो फिर जब ये कंटिन्यू जब चलता रहेगा तो ये हो जाएगा 8, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें 2 इन्फिनिटी और जुड़ती है, वो अलग बीमारी है, वो अलग डायमेंशन है।
तो 3 डायमेंशन में आप हैं। एक डायमेंशन जब वो जुड़ गया तो इन्फिनिटी हो गया, तो उसको बोलते हैं फोर्थ। और 2 डायमेंशन अलग से हैं, वह 20 की श्रृंखला से निकलती है। और रहा बात, इस दुनिया के बहुत से लोग खोज करते हैं। आप लोगों ने कभी फिल्म वगैरह देखी है तो आप लोगों को शायद पता होना चाहिए, जो भी लोग देखते हैं। ज्ञानगंज, सांग्रीला और कई नामों से पुकारा जाता है उसे, ज्ञानगंज सांग्रीला के नाम से, जो एक रहस्यमयी दुनिया है। पृथ्वी के लोग बोलते हैं कि भाई ये तो यहीं पे है, तो है, बिल्कुल है और मौजूद भी है। बस आप जो जिस विजुअल में दिख रहे हैं, तो आपको ये मैटर दिखाई दे रहा है, उसका अलग है। निगेटिव अलग होती है, पॉजिटिव अलग होती है। डार्क एनर्जी अलग होती है, निगेटिव ऊर्जा अलग होती है, पॉजिटिव ऊर्जा अलग होती है। तो ये पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है, निगेटिव भी दिखाई नहीं दे रही है। बस वही है झमेला। तो अब उसका हिसाब किताब है, वहीं पे मौजूद है। कैलाश से लेकर के इस दुनिया के कई जगह पे कोड पैटर्न। अब आप आ जाओगे माया सभ्यता में, तो माया सभ्यता में क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे लड़े मरे, कौन गया कब नहीं। उसके बाद से आपका आता है फिर ये मिस्र का, फिर शंकर भगवान का मंदिर का, कि भाई पुराने पुराने हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष पहले ये ऐसा हुआ, कैसे बना ये हजारों वर्ष पहले, मोहनजोदड़ो वगैरह का। फिर उसके बाद आ जाओगे भाई कैलाश पर्वत का। मानो जितनी भी पुरानी संरचनाएं हैं इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, जिसको वैज्ञानिक लोग ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं कि भाई ये कब बना, कैसे बनाया, किसने बनाया, इतना बड़ा बड़ा पत्थर कहाँ से लाया। तो ये तो छोटा बात है, ये तो वो तो मैं तो चुटकी बजा कर कैसे बता दूंगा। हाँ अच्छा सुनो, अब रहा पैटर्न का। तो अब रहा पैटर्न का, तो भाई पैटर्न हमको पता है। अब आओगे उसके ऊपर के भाई, अब उसके पहले क्या हुआ, तो भाई उसके पहले भाई आपका इतिहास पता है। तो आप लोगों को पता है भाई 7,000, अरे चलो भाई 10,000 लगा लो, 10,000 साल का पुराना इतिहास है भाई। 2,000 साल से कम ही हुआ कुरान। उसके पहले जाओगे तो ऋग्वेद, सामवेद में, यजुर्वेद में ये सब घुस हो गए, तो सब 3500 बरस। 4,000 लगा लो, चलो 5,000 लगा लो, चलो 10,000 लगा लो बस। तो उसके पहले कौन सी भाषा चलती थी, कहाँ कहाँ से लोग आए, कैसे कैसे ये हुआ, 16,000 साल पहले क्या हुआ, ये सब ठीक है ना। अब उसके पहले पूछोगे 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 20,00,000 करोड़ों बरस पहले क्या हुआ, पृथ्वी संरचना कैसे कैसे बदलता है, और ये कैसे मूव करता है, और ये ब्रह्मांड में किस दिशा में मूव कर रहा है, और ब्रह्मांड का रूप रेखा, वो हर एक चीज। अब रहा तुम्हारे जीवन और मृत्यु का, कि भाई ये लफड़ा है क्या। तो लफड़ा तो मैंने बता दिया कि भाई देखो 3 डायमेंशन है। जीवन का लफड़ा ये है कि भाई आप पैदा हुए हैं, बस इतना समझ लो कि अपने अगर दिमाग नहीं है, अगर आपके पास सिंपल आदमी हो, दिमाग नहीं है, तो दिमाग को ज़्यादा खटाओ मत। सिंपल अपना बस शादी ब्याह करो, अपने बीवी बच्चों को देखो, जिलेबी मिठाई उठाई खाना पीना खा करके, बस जो भी आपको खाना पीना है, खाना पीना खाइए आराम से, झगड़ा झमेला ज़्यादा कीजिए मत किसी से, है ना। बस अपने जीवन को बिताइए, और पृथ्वी पर थोड़ा नज़र रखिए, ताकि आपके भविष्य के बच्चे जो हों, ठीक, क्योंकि आप तो मर जाएंगे। और बस वो लड़का जो है फंस जाएगा अभी, क्योंकि दुनिया में अभी झमेला हो रहा है, और इसीलिए हम लोग भी इधर उतरे हैं। बात आपकी नहीं है ना, बात आपकी थोड़ी है, बात आपके बच्चों की है ना। और मान लो जो बच्चा पैदा हुआ है आज के डेट में, वो आज 2025 से 26 लग गया समझ लो। अब आज से 50 वर्ष के बाद, जब वो 50 वर्ष का होगा, तो सन 2075 होगा। उस टाइम दुनिया में क्या होगा, कौन सा ड्रामा होगा, कितनी महंगाई होगी, कैसा होगा, क्या होगा, वो कितना ज्ञानी होगा, और ये टेक्नोलॉजी और फास्ट, तो ये कार्ड तो वो कार्ड, तो ये एटीएम तो वो, तो ये डकैती, ये चोरी है,
ये साइबर ठगी, तो ये तो किसी भी चीज का अंत होता है ना बाबू। पेड़ कितना बड़ा होगा, पेड़ बढ़ते 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 बढ़ेगा, उसके बाद से उसका लास्ट में एक तो सीमा खत्म हो जाएगा। इंसान भी बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा ना, उसका भी एक तो सीमा खत्म हो जाता है। मछली बढ़ेगी तो कोई भी एक चीज का सीमा होता है ना, जो चीज पृथ्वी पे टच में है, क्योंकि पृथ्वी का एक तो लेवल है। अब इससे बड़ा है, अब आप लोग बोलोगे भाई इससे बड़ा बड़ा तो बहुत बड़ा है, तो ठीक है, तो उसका अलग अलग हिसाब किताब है ना हर चीज का। अब तुम्हारे शरीर में सब चीज एक ही बराबर थोड़ी है। उंगली देखो, ये ऐसा है, थोड़ा ये मोटा है, थोड़ा फिर यहाँ मोटा है, तो फिर ये मोटा है, हैं? आँख छोटा यहाँ है तो नाक छोटा है, फिर मुंह बड़ा है खाने के लिए। तो हर चीज का एक तो हिसाब किताब है ना, उसी तरह ब्रह्मांड में है। तो आप या तो सिंपल में रहिए, हाँ, जिसको खोजना है कि भाई ये लफड़ा फड़ा क्या है जीवन और मृत्यु का, तो जीवन मृत्यु का बाबू आपका चक्र ये है कि आप उसके चक्कर में मत जाइए। बस इतना सोचिए कि अगर आप, अब हमारी जब बैठक होगी भाई तो हाई लेवल पे होगी, तो उन लोगों से बात हो जाएगी ना। सिंपल आदमी के लिए बता रहा हूँ, जो जनरल है, हाँ, नॉर्मल जो, हाँ, मतलब कम पढ़ो लिखे, मतलब कम पढ़े क्या, मतलब कि अब वही एमए से नीचे, एमए बीए, चाहे चलो पीएचडी कर लो, पीएचडी कर लो, हाँ, तो पीएचडी के लेवल के, या पीएचडी के लेवल का ही थोड़ा नीचे का ही बात है, बताता हूँ सुनो। जीवन मृत्यु जो होता है ना बाबू, वो दोनों ही दिमाग में बंद है, इसी दिमाग में बंद है। इसमें जितने भी सिंक्रोनाइज सिस्टम है, इसमें बॉक्स हैं, ये सब रिसाइकिल हो रहा है। तुम्हारे ऊर्जा मैटर इधर से उधर, तुम्हारी ध्वनि फ्रिक्वेंसी, आवाज के बदले आवाज रिसाइकिल हो रहा है, कानों में गूंज आ रही है, ख्वाब देख रहे हो, सपना देख रहे हो, तो ये सिमुलेशन वगैरह का है। तो ये जो चीज है ना, इसी में है बंद। कैसे बोलते हो भाई दिमाग गड़बड़ हो गया, तो दिमाग गड़बड़ मतलब पागल। दिमाग क्या, नॉर्मल आदमी में एक ठो पागल में क्या फर्क होता है, वो भी आदमी है वो भी आदमी है। फर्क ये होता है कि भाई क्या होता है, भाई दिमाग फेल हो गया इसका, बस। तो इस दिमाग को ठीक रखने के लिए ही सब कुछ किया जाता है। दिमाग ठीक है तो सब ठीक है, दिमाग अगर गड़बड़ हो गया तो बस आप दुखी जीवन रहेंगे। अब रही बात कि भाई आप लोग बोलेंगे भाई ये तो सलाहुद्दीन बोल रहा है, तो ठीक है, तो सलाहुद्दीन का जब दिमाग फेल हो गया, इसी में लपटा उपटा करके दम, इधर तो क्या है, तो ये लड़का तो वो ये तो इसमें खत्म कहानी शेष। तो बाबू ये वो सलाहुद्दीन नहीं है, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है, आप समझ लो अब आपकी तरफ से, हाँ, गॉड गिफ्टेड है कि ये दोबारा मतलब सब रिसाइकिल फिसाइकिल हो करके ये सब चेंज उंज करके भैया, हाँ, तब आ गया कि भैया, तब हुआ कि भाई जब पता लगाना ही है तो पूरा पता लगाओ भाई, किधर से आप आओगे। तो अभी तो मैं सब कुछ देखता हूँ, अब तुम्हारे घर में झांक के थोड़ी देखता हूँ कि क्या कर रहे हो क्या नहीं, ये सब नहीं। ये उस बात का है कि तुम्हारे जीवन मृत्यु पहचान वजह मकसद तलाश, तो मैं देखता हूँ, वहीं पर खड़ा रहता हूँ। और रहा बात ये पृथ्वी का झमेला झुमेली, तो आप लगे रहिए, आप लोगों को भी काम करना है। और मैं इस छुटकारे से भैया मतलब सलाहुद्दीन, क्योंकि मकसद पता हो गया, तलाश जिसकी थी, इसलिए वो तलाश करके चुपचाप शांति से बैठा रहता हूँ, क्योंकि हमको मालूम है कि झमेला है क्या। ये बात तुम भी जानते हो अच्छी तरह, हर इंसान जानता है कि कोई किसी का होता नहीं है। क्या शादी होता है तो बीवी साथ में मर जाती है? नहीं मरती है। सती प्रथा थोड़ी है, अभी तो पहले ही वो तो 10 दिन क्या, हाँ 2-4 दिन के बाद से भैया वो तो क्या है, तो भैया खिलाओ, तो खाने लगती है और रोएगी थोड़ा बहुत इधर उधर, है किसी का बेटा मर जाता है, किसी का बीवी इधर, तो क्या सब सब भैया अपने टाइम पे ही, हाँ बस मर गई, और क्या रोगा लो, रोगा के बस अकेले आए थे, हाँ बस अकेले आए थे अकेले जाओगे। अब ये चक्कर ये है कि अब इसी में सब कुछ देखना है, बेटा है बेटी है सबको समझा देना है, मतलब रास्ता बता देना है भैया कि भैया अब मैं चला, अब ये देखो, हाँ बस ये चलने फिरने का काम है, ये समझ रहे हो ना। मतलब सफ़र करते हैं, यात्रा कर रहे हो बस में, जैसे कोई अब हाँ, रास्ते में उतरता जाता है स्टेशन बाई स्टेशन, तो उसी स्टेशन के हिसाब से लोग
हाँ बस पैदा हुए वो स्टेशन पे आए, पहुंचा करके भैया स्टेशन से पहले ही बाल बच्चा वगैरह हो गया, भैया ये बाल बच्चा आ गया, भैया एक काम करो मैं अब इधर उतरता हूँ, मतलब कि मैं अब जा रहा हूँ, मतलब निपट गया, मर गया, और भैया अब ये काम करो, ये ट्रेन में चढ़ो और तुम लोग भैया आगे की यात्रा शुरू करो। तो वो सफर में क्या करता है कि उसी में खिलाते पिलाते, खाना पीना खिलाते पिलाते वो रास्ता दिखा देता है कि भैया ये रास्ता है, भैया ये अच्छा का है, अच्छा पे जाओ। अब हुआ क्या लफड़ा है कि लड़के सब जितने भी हैं वो कमाने के चक्कर में जितने भी ये सन 80 से 1980 से लेकर के और ये 2025 तक यानी कि 45 वर्ष के अंदर जो भी लोग पैसे के पीछे भागे, और वह क्या हुआ कि बस बच्चों की परवरिश में इधर उधर लफड़ा हो गया पैसे के चक्कर में। बस वही लड़के सब अभी पहुंच गए, समझ लो कि 45 वर्ष का, अगर 80 में जन्म हुआ है तो 45 वर्ष का हो गया सब, 55 वर्ष का। और उसी टाइम से कुछ अब डीएनए का कमाल, हाँ, मतलब बहुरूपिया। अब ये बहुरूपिया उधर से आया, अब हमको तो पता है, अब इधर का भाई अब देख लिया भाई, अब जो खोपड़ी में जब मेमोरी में डालते गया भाई, इधर उधर ये चोरी चमारी ये डकैती, अब बाप भी कर रहा है तो बेटा भी कर रहा है, तो फिर बीवी भी कर रही है तो भी कर रहा है, तो देखा देखिए अब फिर इसी में टेक्नोलॉजी, अब इसी में मोबाइल सोबाइल, इसी में टीवी सीवी, अब सब कोई अपने में। अब देखा देखी हो गया भाई कि भाई वो घर बनाया है ऐसा तो मेरा घर ऐसा बनेगा तो लोग क्या कहेगा, तो उसने बनाया जब ऐसा तो इसको भी टेंशन हो गया पड़ोसी को, भाई भाई अब हम लोग झुग्गी में कैसे रहेंगे। अब मान लो बगल में 4 मंजिला का बिल्डिंग है और तुम इज्जतदार आदमी हो तो तुम सोचोगे कि यार यार उसका 4 मंजिल है, हम लोग के पास पैसा नहीं है, अब 1 मंजिल बनाऊंगा, इज्जत का लावना लगेगा। अब इस चक्कर में तुमने क्या किया कि कर्जा कुर्जी काट करके इधर से उधर दम दिन रात मेहनत करते हुए एकदम भुला उला करके एकदम तुम भी लाए, और 2-4 मंजिल तुम भी ठोक दिए। जी जी जी, बस वही है। अब ठोके दिखाने के चक्कर में कि भाई मैं किसी से कम नहीं हूँ, मतलब कि मैं हाँ मतलब दुनिया से मिल के मैं भी चलूंगा, बस ज्यादा गरीब हो जाऊंगा तो फिर तुमको लोग इज्जत नहीं करेगा, मतलब कोई थोड़ा लफड़ा हो गया ना, मतलब कोई इज्जत नहीं करेगा कोई ये, बस ये कमाने धमाने और दिखाने के चक्कर में कि भैया मुझे ये देना, और फिर उसमें दहेज का लफड़ा, ये सब लफड़ा है, कई ठो देशों में है। हाँ कहीं वो सब उल्टा सीधा है ना, एक जगह नहीं बनाया गया है ना। देखो मछली जो है ना, बड़ी मछली छोटी मछली खाती है, जी खाती है, ठीक। जब छोटी वाली बड़ी वाली जब मर जाती है ना तो छोटी वाली सब खाती है, हाँ नहीं तो हमला कर देती है, अरे वो सब ड्रामा है, तो जाके डिस्कवरी चैनल वगैरह देखना है ना, फिल्म विल्म। हाँ फिल्म में कैसे तुम लोग बनाते हो, फिल्म बनाते हो ना जी, तब फिल्म तुम लोग बनाते हो तो देखते हो कि भाई फिल्म में क्या होता है कि क्या होता है बाबू मालूम है, हाँ बताओ, हाँ देखो फिल्म तुम लोग बनाते हो तो मान लो कि फिल्म में, अब मान लो कि कितना परसेंट तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, हीरो कितना परसेंट मरता है, जी हीरो तो मर जाता है लेकिन बहुत कम मरता है, बहुत कम फिल्मों में मरता है, लेकिन दूसरा एक तो हीरो रहता है साइड से तो बच जाता है। अच्छा ठीक, देखो सभी जितने भी फिल्में बनती हैं उसमें गुंडा 90% तुम्हारा मर जाता है, मरता है कि नहीं मरता है, हाँ जबकि गुंडा ताकतवर होता है। हीरो क्या होता है कि सिंगल होता है, गुंडा ताकतवर होता है, उसके पास 4 ठो बॉडीगार्ड होता है, हैं उससे ज्यादा हथियार इसके पास होता है, फिर भी हीरो जीत जाता है। हीरो मतलब वही है, गुंडा मर जाता है, यानी निगेटिव ऊर्जा को दबा दिया जाता है और पॉजिटिव ऊर्जा उभर के आ जाता है। जबकि वो अकेला होता है, ये लोग कैठो होता है, मर जाता है ना, बस। तो ये सब हम लोग बनवाते हैं आप ही से बनवाते हैं भूत वाला फिल्म, कि भाई भूत का फिल्म दिखाओगे तो यानी निगेटिव ऊर्जा, अरे भाई भूत आ गई, और तुम लोग दिखाते भी है फिल्म में कि भाई भूत आ गया, एकदम रूम में ऐसे निकल रही है, चूल्हा निकल रही है, हाँ तो मन डर भी रहेगा। आप ही से मंदिर बनवाते हैं हम लोग, मंदिर आप ही से बनवाते हैं, मंदिर मस्जिद, कि भाई वहाँ से थोड़ा खौफ रहे, भूत वाला फिल्म है तो वहाँ से खौफ रहे। फिर आप ही से हम लोग भजन कीर्तन से लेकर के गाना वाना जितना भी है सब आप ही से लिखवाते हैं, आप ही के दिमाग में डीएनए फीएनए डाल वोल करके, और हम लोग क्या करते हैं बस, क्योंकि हमारी कंट्रोल है, उसमें आपको अधिकार दिया गया है, बता दूंगा कितना परसेंटेज है आपका। अब इधर से क्या होता है कि आपको कंट्रोल,
वो देखे हो ना, वो पहले का वो नाच देखे हो ना। हाँ हाँ, पहले वो कैसे उंगली से नचाया जाता है। हाँ हाँ, कठपुतली वाला, हाँ कठपुतली, हाँ कठपुतली जैसा, हाँ कठपुतली वाला नाच है ना। तो इधर से कंट्रोल। हाँ, तो आप लोग ड्रामा दिखाते रहिए, और ड्रामा दिखाइए आप लोग के हिसाब से चलते रहिए। बस यही है कि अधिकार मत भूलिए और अधिकार का फायदा मत उठाइए। आपसे सब पूछो, हम इधर से कंट्रोल है। जब देखते हैं कि भाई यहाँ पेमेंट, अब जैसे मान लो कि क्या होता है, चींटी ज्यादा होगी तो क्या होगा जी, चींटी ज्यादा होगी तो ये तो उसी का राज हो जाएगा। बस तो उसको कंट्रोल करना है ना, है। अब देखो, अब किसी चीज का, किसी जंतु किसी जीव जंतु का क्या होता है कि ज्यादा बच्चा पैदा होता है, किसी का कम होता है। क्यों? इसलिए कि भाई वही है, ताकत का बात है और दिमाग का बात है। शेर का 2 ही बच्चा पैदा होता है और कुत्ता का कितना होता है, बस वही बात है। चींटी का कितना होता है, मुर्गी कितना होता है कि नहीं, मतलब समझ जाओगे, समझ जाओगे। बस अब रहा तुम्हारी जनसंख्या का, तो जनसंख्या बहुत लोग बोले कि जी हमारा कम हो गया, उसका ज़्यादा हो गया। तो इस सन 80 से ही हम लोग ये जो है ना जाल वगैरह रच करके पूरा पृथ्वी पर ना 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 ना। अब मान लो कि तुम्हारे पास फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है बिल्कुल। तो फैक्ट्री में अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो क्या होगा जी, ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा और माल सेलिंग नहीं हुआ तो जी, माल सेलिंग नहीं हुआ और उसमें आफा तफरी मच जाएगा तो प्रोडक्शन थोड़ा रोकना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि भाई देखो, फैक्ट्री में जितना प्रोडक्शन होना चाहिए, जितना खपत होगा उतना ही तो प्रोडक्शन करोगे ना। खपत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो लॉस होगा। जी जी, बस समझ रहे हो ना। हाँ, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया था। 8 अरब नहीं हो आप लोग, बहुत हो। हाँ, हमको पता है, सब इधर उधर सब छानबीन के, समझ रहे हो ना। तो ये जो है ना जनसंख्या ओवर हो गया, क्राउड आप लोग बोलते हैं। अब इस चीज को नियंत्रण करने के, क्योंकि जितना भी जीव जंतु था इधर उधर मार रोड के खत्म, इधर ये उधर बैलेंस, इधर का अभी पता है पृथ्वी किधर ढल गई है। तो जी हम लोग पता लगाए हैं, पता लगाए हो हाँ? कितनी ढली है, आज देखो कैसे चल रही है, टेढ़ा होकर के, समझ रहे हो ना। और ये 1.6 पे करवेट मूवेड होगी, और इसी में ये सारा कहानी है। तो ये जो अभी तबाही, जो बर्बादी अभी हो रही है ना, ये अभी नज़ारा वजारा है। क्योंकि आपकी जो खोपड़ी और दिमाग जो निकलता है ना, वो इस पृथ्वी से निकलता है। जितना भी खोपड़ा खोपड़ी है ना, आपका शरीर वगैरह सब मिट्टी में से निकलेगा, मिट्टी में घुस जाएगा। तो जब तुम्हारे पास इतना बड़ा दिमाग है, तो पृथ्वी जी के पास दिमाग नहीं है, आपसे बहुत बड़ा दिमाग है। तो उन्होंने कंप्लेन किया कि भाई ऐसा ऐसा बात है। बस अरे तुम देखो, आप लोग भी कार्यकर्ता हो, आप भी तो काम ही करते हो ना, आप भी मनुष्य हो, आप भी कार्यकर्ता हो, मैं भी कार्य करता हूँ, कार्य करता हूँ, कर्म धर्म, बस। तो मैं भी कर्म धर्म करता हूँ। बस आपका जहाँ लेवल है उस लेवल पे आप काम करते हैं, मेरा जो लेवल है मैं इस लेवल पे हूँ। फर्क इतना ही है, आप में और हमारे में बस इतना ही फर्क है। तो मैं अपने ज्ञान के हिसाब से बताता हूँ कि ये झमेला क्या है। अगर झमेला को जानना होगा तो वीडियो आप देखिएगा कि भैया हम मतलब सुखी रहना है तो टेंशन ज्यादा लोगे बस इधर ही निपट जाओगे आप लोग। टेंशन से जिंदगी चलती नहीं है, ज्यादा हाय हल्ला करोगे। और रहा बात आपकी डीप लेयर की दुनिया के बादशाह जितने भी लोग हैं, चाहे वो डीप में हो चाहे अप में हो, मतलब किसी भी डायमेंशन में हो, जमीन के अंदर, समुद्र के अंदर, पूरे पृथ्वी पर कहीं भी, किधर भी, बर्फ में, नीचे, पनडुब्बा पनडुब्बी, वो जो भी चीजें हैं, तो ये शरीर नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी लोग नजर बना कर रखे हैं पूरे पृथ्वी पर। ये बात अपने दिमाग के खांचे में डाल लीजिए
कि मनुष्य ने कभी पृथ्वी नहीं बनाया है। तो जब आपने पृथ्वी बनाया नहीं है तो आप इसका हिसाब किताब तो आप जानते नहीं है, आपको पता है नहीं। अब आप बोलोगे कि भाई ये सलाहुद्दीन अरे भाई, अच्छा तो ये बता दो, आप हमसे बता दो, कोई भी आपके जितने भी धरती पे लोग हैं, तो ये बता दो कि ग्रंथ किसने लिखा है। जो भी ग्रंथ है, चाहे वो बाइबल हो, गीता हो, वेदांत हो, पुराण हो, ऋग्वेद हो, सामवेद हो, इतिहास हो, भूगोल हो या कुरान हो, लिखा किसने, किसने लिखा, इसका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में जरा देना। वो इंसान था या कुछ और। आपके पास जवाब अगर होगा तो मुझे थोड़ा मैसेज करके बता देना कि जिसने कुरान लिखा, जिसने बाइबल लिखा, जिसने ऋग्वेद से लेकर के हर एक इतिहास की रचना की, और जिसने इस पृथ्वी की खोज की, और ये चाहे ये ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं, तो वो इंसान होता है या भगवान होता है या कोई दूत होता है या एंटी एनर्जी होती है, तो बता दो जरा। और उसका रूप रेखा क्या होता है, वो कैसा दिखता है। जिसने बाइबल लिखा, जिसने कुरान लिखा, और जिसने उपदेश लिखा, जिसने वेदांत लिखा, तो वह कैसा था, मतलब उसका रूप रेखा था ना भाई, कैसा था भाई, भूत जैसा था कि पिशाच जैसा था कि बंदर जैसा था, कि भाई कैसा था वो। उसका फोटो वोटो तो भाई कुछ तो बताओगे ना भाई, कुछ तो पढ़, तो या तो आप लोग वेदांत वगैरह में पढ़िएगा, या तो किसी मौलवी फकीर से, बड़ा बड़ा लोगों से पूछिए कि भाई आखिर में उसने किसने लिखा, वो कैसा था, वो तो पता चलेगा भाई वो किसने लिखा, वो क्या कौन थे। बस अब रहा लेवल का बात, तो लेवल की बात यह है कि मैं ब्रह्मांड के ऊपर रहता हूं। अब आपको मानो या मत मानो, ये तो आपकी है, क्योंकि मैं सभी डायमेंशन को एक ही साथ देखता हूं। आप देखते हैं 3 डायमेंशन का, जबकि 2 ही डायमेंशन देख रहे हैं। अगर इस सतह पे हैं आप, तो आप सिर्फ 2 डायमेंशन देख रहे हैं, लेफ्ट राइट आगे पीछे, चारों दिशाओं में। हाँ, अब नीचे जाओगे तो फिर जमीन हो जाएगा, फिर ऊपर आप देख सकते हो, वो भी हमको छत पे जाना पड़ेगा, ये तो घर में हूँ, तो छत पे जाओगे तो ये हो जाएगा 2.5 ठो, और फिर हम नीचे जाओगे समुद्र में तो हो जाएगा 3 ठो, यानी कि 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन आप में है ना, तो आपके एक तो 3 डायमेंशन हो गया, आप 4th डायमेंशन जो ये डार्क की दुनिया है, ये हो गया, और 2 डायमेंशन और 6 डायमेंशन के ऊपर मैं खड़ा रहता हूँ। अब आप, इसलिए मैं पृथ्वी को भी देख रहा हूँ, ये मोबाइल भी रिकॉर्ड हो रहा है, खुद को भी देख रहा हूँ, और उसे डार्क की दुनिया को भी देख रहा हूँ, और आपकी भी दुनिया को देख रहा हूँ, और ब्रह्मांड के ऊपर भी देख रहा हूँ, और ब्रह्मांड के बीच में भी देख रहा हूँ। और ब्रह्मांड ये चलता कैसे है, इसका मालिक कौन है। ठीक है, खुश रहिए आप लोग, बढ़िया रहिए। बात ज्ञान की है, समझने वाले के लिए इशारा काफी है, वरना खुश रहिए।